अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात को बीजेपी हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। तहफ़्फ़ुज़ात के लिए वजूहात और दलाइल गैर इत्मीनान बख्श, मरकज का इस्तदलाल। रैतु बंधु स्कीम के तहत बैरूनी मुमालिक के मुस्तहिकीन को भी रकम दी जाएगी। अहकामात हुए जारी। सियासत से किनारा कशी करने हरीश राव का बयान। पार्टी में गैर अहम होने का एहसास या सियासी हिकमत अमली, सियासी हलकों में चेमा गोया। गणेश जुलूस पुरअमन, जुलूस के दौरान इश्तियाल अंगेजी की कोशिश, आरएसएस कायदीन का अजान पर रोक लगाने का मुतालबा। नारायणगुड़े में अपार्टमेंट से एक शख्स को ढकेल दिया गया, शख्स बरसरे मौका हलाक। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। मरकजी हुकूमत ने अक़लियतों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के तेलंगाना हुकूमत के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए कहा कि मजहब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम नहीं किए जा सकते। 2017 अप्रैल में तेलंगाना हुकूमत ने अक़लियतों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करते हुए जो करारदाद मंजूर की थी, इसको गैर दस्तूरी करार दिया है। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत ने 1992 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की है। अगरचे के तेलंगाना हुकूमत मुतालबे को पूरा किया गया तो तहफ़्फ़ुज़ात 62% हो जाएंगे। मरकजी हुकूमत ने यह भी कहा है कि तेलंगाना हुकूमत ने ऐसा कोई ठोस दलील बुनियादी सतह पर पेश नहीं की जिसको देखकर इस मुतालबे को पूरा किया जा सके। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने हैदराबाद के दौरे के मौके पर वाज़ेह कर दिया था कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम नहीं किए जा सकते क्योंकि ये गैर दस्तूरी है। इसके बाद राज्यसभा के अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने भी कहा है कि केसीआर ने जानबूझकर तेलंगाना के मुसलमानों को धोखा दिया। सवाल ये पैदा होता है कि अगर केसीआर धोखा दे रहे हैं तो कांग्रेस बार बार इसका मुतालबा क्यों कर रही थी। बीजेपी का मौक़िफ़ वाज़ेह था, लेकिन केसीआर ने असेंबली में कहा है कि नरेंद्र मोदी ने उनको तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में तयक़ुन दिया है। मुसलमानों को फिर एक बार गुमराह किया गया। मरकजी हुकूमत ने सिर्फ मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात ना देने पर जोर दिया है, जबकि तेलंगाना हुकूमत ने एसटी तबके को इजाफी तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का मुतालबा किया था। चूंकि रियासती हुकूमत दस्तूरी कवायद के मुताबिक एसटी तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा कर सकती है। रियासती हुकूमत ने रैतु बंधु स्कीम के तहत बैरूनी मुमालिक में क़याम पज़ीर अफराद को बड़ी राहत दी और रैतु बंधु स्कीम के चेक्स अफराद ख़ानदान के हवाले करने की सहूलत देते हुए रहनुमायाना ख़ुतूत जारी किए। अहकामात के मुताबिक रैतु बंधु के चेक्स बीवी, शौहर, वालिदैन या फिर बालिग बच्चों के हवाले करने का फैसला किया गया है। अहकामात के मुताबिक इस मामले में अहदेदारों की जांच पड़ताल के बाद मुस्तहिक अफराद को इससे फ़ायदा होगा। बैरूनी मुमालिक में रहने वाले अफराद रैतु बंधु स्कीम से महरूम हैं, इनको राहत देने के लिए यह फैसला लिया गया है। वाज़ेह है कि रियासत के जुमला 58,33,000 किसानों की इस स्कीम के लिए निशानदही की गई है। अब तक 45 लाख किसानों को इस स्कीम की पहली किस्त के तौर पर 4,000 रुपये के हिसाब से 5,100 करोड़ रुपये अदा किए गए हैं। मुस्तहिक अफराद की जांच मंडल ज़रई ओहदेदार AEO मुकामी सतह पर तफसीली जांच करने के बाद चेक्स हवाले किए जाएंगे। ये फैसला सिर्फ बैरूनी मुमालिक में रहने वालों के लिए है। अमीरपेट ता एलबी नगर मेट्रो रेल कॉरिडोर का पीर के दिन गवर्नर इफ्तिताह करेंगे। इस कॉरिडोर के इफ्तिताह के बाद मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी मेट्रो कॉरिडोर बन जाएगी। इससे पहले अमीरपेट ता मियाँपुर 13 किलोमीटर का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। पीर के दिन मजीद 16 किलोमीटर रेल के रुख का इफ्तिताह अंजाम दिया जाएगा। अमीरपेट ता एलबी नगर रूट पर मेट्रो रेल का
वहाँ 27 स्टेशन होंगे। अंदाजे के मुताबिक योमिया 75,000 अफराद सफर कर सकते हैं। गुज़िश्ता साल नवंबर में नागोल ता अमीरपेट 30 किलोमीटर मेट्रो रेल का इफ्तिताह अंजाम दिया गया था। मेट्रो रेल के जिम्मेदारों ने बताया कि मेट्रो में सफर करने वालों की तादाद 75,000 है। इस कॉरिडोर के इफ्तिताह के बाद यह तादाद दुगनी हो जाएगी। अमीरपेट ता एलबी नगर के सफर के लिए 2 घंटे लग सकते हैं। वहीं मेट्रो में यह सफर 45 मिनट में तय किया जा सकता है। तेलंगाना में असेंबली के जल्द इंतखाबात के लिए राह हमवार हो चुकी है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने आंध्रा के 7 मंडलों को जम करने के अहकामात जारी किए हैं। इलेक्शन कमीशन ने 2008 की हदबंदी के अहकामात में तरमीम करते हुए एलामिया जारी किया है। 7 मंडलों के इंजमाम का मसला मुतनाज़ा बनता जा रहा था। इसको देखते हुए मरकजी वजीर दाखिला की डायरेक्शन के रंपाचोडुवरम असेंबली पोलावरम हलकों को आंध्रा में जम कर दिया गया, जिससे तनाज़ा खत्म हुआ। वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ने पहले ही वजाहत की थी कि इस मसले का तेलंगाना से कोई ताल्लुक नहीं है। कुंडागड्डा बस हादसे के बाद आरटीसी ने सख्त फैसले लेते हुए आमदनी से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ पर जोर देते हुए कई अहकामात जारी किए हैं। आरटीसी में निशिस्तों की गुंजाइश से ज़्यादा मुसाफिरीन को सवार करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस सिलसिले में आरटीसी इंचार्ज मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील शर्मा ने अहकामात जारी किए। अहकामात के मुताबिक हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र इजाफा मुसाफिरीन को सवार करने की इजाज़त होगी, लेकिन इसकी इत्तला पहले डिपो मैनेजर को दी जाए। देही इलाकों में बस की आमदोरफ्त में घंटों का फ़र्क है, तो ऐसी सूरत में इजाफा मुसाफिरीन को सवार किया जा सकता है, लेकिन इसकी तफसीलात डिपो मैनेजर को देनी होगी। इन नए अहकामात से मुताल्लिक ड्राइवर और कंडक्टर को वाकिफ करवाने डिपो मैनेजर्स को हिदायत दी गई है। सियासत में कदम रखना शेर की सवारी के बराबर है। अगर शेर से नीचे उतर जाएं तो शेर खा जाएगा। टीआरएस पार्टी में सियासी ट्रबल शूटर की हैसियत से ताल्लुक रखने वाले हरीश राव ने इब्राहिमपुर में अवाम की वालेहाना मोहब्बत देखकर जज्बाती हो गए और कहा कि अवाम से मिली इतनी इज्जत काफ़ी है, अब सियासत से किनारा कशी कर लेना ही बेहतर है। हरीश राव के इस बयान से टीआरएस पार्टी में नई बहस छिड़ गई है कि हरीश राव ने इस तरह का बयान क्यों दिया। टीआरएस हलकों में कुछ अरसे से ये बात गश्त कर रही थी कि हरीश राव को पार्टी मामलात से दूर रखा जा रहा है। कुंगड़ कलां के जलसे में हरीश राव को नजरअंदाज कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि केटीआर के कहने के मुताबिक पार्टी के फैसले किए जा रहे हैं। केसीआर भी अपने फर्जंद को जानशीन बनाने के लिए ग्रुप तैयार कर रहे हैं। पता चला है कि जो भी केटीआर की तायद का तयक़ुन देंगे उन्हीं को असेंबली का टिकट दिया जाएगा। हरीश राव को नजरअंदाज करने का सिलसिला अब भी जारी है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से टीआरएस पार्टी का तर्जुमान अखबार नमस्ते तेलंगाना में हरीश राव की खबरों को शाये नहीं किया जा रहा और कुछ दिनों से न्यूज़ चैनल पर भी उनकी खबरों को नशर नहीं किया जा रहा। ऐसा लगता है कि हरीश राव ने सियासत से किनारा कशी अख्तियार करने की बात अवाम की मोहब्बत में नहीं बल्कि उनके साथ हो रहे बर्ताव को देखकर कही है। कुछ दिनों से सिद्दीपेट हल्के में भी ये खबर गर्म है कि सिद्दीपेट की अवाम इस बार केसीआर को मुकाबला करने के लिए कह रही है। देही सतह पर इसके लिए अवाम के ग्रुप करारदाद मंजूर कर रखे हैं। टीआरएस पार्टी में हरीश राव का ग्राफ इतना कमज़ोर कर दिया गया है कि उनका अब अपने हल्के से मुकाबले को भी मशकूक कर दिया गया है। इस पूरे मामले में कितनी सच्चाई है चंद दिन में साफ हो जाएगा। सियासी मुबस्सरीन का मानना है कि हरीश राव को टीआरएस का ट्रबल शूटर यूं ही नहीं कहा गया। जब भी टीआरएस मुश्किल में होती है हरीश राव ने संभाला है। 6 सितंबर को केसीआर ने 105 असेंबली हलकों के उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद पार्टी में खामोश बगावत की चिंगारी सुलग रही है। इसको मंजरेआम पर आने से पहले बुझाने के लिए ये हरीश राव का गेम है, ताकि ये महसूस हो सके कि पार्टी हरीश राव के खिलाफ है और मुखालिफिन हरीश राव से रुजू हों और उनके मसले को खामोशी से हल किया जा सके। हरीश राव जैसा सियासी कायद कच्चा खिलाड़ी नहीं है जो इतनी जल्द हार मान ले। कांग्रेस पार्टी को असेंबली इंतखाबात से पहले पार्टी कायदीन के दरमियान रस्साकशी का सामना है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की जानिब से इंतखाबी कमेटियों के ऐलान के साथ ही पार्टी के सीनियर कायदीन में नाराजगियों का इजाफा हो चुका है। पार्टी ने
राजगोपाल रेड्डी को पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने पर वजह नुमाओं नोटिस जारी कर दी। उधर रेवंत रेड्डी भी कारगुजार सदर बनाए जाने पर नाराज हैं। हनुमंतराव जैसे वफादार कांग्रेसी कायद ने पार्टी के फैसले पर नाराजगी जाहिर की। हफ्ते के दिन तक 119 असेंबली हलकों के लिए 1076 उम्मीदवारों की दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जिनकी जांच का आगाज कर दिया गया है। हर असेंबली हलके से 3 नामों का इंतखाब करते हुए इनमें मजबूत उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए अजीम इत्तेहाद भी दर्द सर बनता जा रहा है। कांग्रेस, तेलुगुदेशम, सीपीआई और कोदंडराम की पार्टी ने मिलकर फैसला किया है कि अजीम इत्तेहाद नहीं बल्कि अवामी इत्तेहाद होगा, लेकिन कोदंडराम इस इत्तेहाद के सदर नशीन बनने की जिद कर रहे हैं। इस मसले के हल के बाद हलकों की तकसीम होगी। इसके बाद ही कांग्रेस उम्मीदवारों को कतियत दी जाएगी। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने पहले ही कहा है कि कोई टिकटों के लिए पैरवी करने की जरूरत नहीं है। अहल उम्मीदवार के घर तक टिकट पहुंचाया जाएगा। अकबरबाग डिवीजन के मुकामी अफराद की जानिब से हल्के असम्बली मलकपेट की नामजद मजलिसी उम्मीदवार अहमद बलाला की गुलपोशी की गई। इस मौके पर अहमद बलाला ने मुकामी अफराद से बातचीत करते हुए उनके मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया मिनहाजुद्दीन के अलावा दूसरे मौजूद थे। छावनी डिवीजन के इलाके कुड़मागुड़ा के मुकामी अफराद की जानिब से भी अहमद बलाला की गुलपोशी की गई। मुकामी अफराद ने अहमद बलाला को सिवरेज के मसाइल से वाकिफ करवाया। अहमद बलाला ने मसले की आजिलाना 101 का तयक़ुन दिया है। इस मौके पर रुकन बलदिया मुर्तज़ा अली के अलावा मुकामी मजलिसी लीडर्स भी मौजूद रहे। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। गणेश विसर्जन का मरकजी जुलूस पुरअमन गुजर गया। खैरताबाद गणेश मूर्ति के विसर्जन के लिए सुबह से ही तैयारियां का आगाज किया गया और दोपहर तक इसका विसर्जन मुकम्मल हुआ। हुसैन सागर में 16,000 से ज्यादा गणेशों का विसर्जन किया जाएगा, जिसके लिए हुसैन सागर और निकलिस रोड पर 38 क्रेनें नस्ब की गई हैं। विसर्जन के दौरान नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने भी हिस्सा लिया। बलदिया कमिश्नर दाना किशोर ने विसर्जन प्रोग्राम का वक्तन फवक्तन जायजा लेते हुए देखे गए। बालापुर गणेश भी चार मीनार से दोपहर 1:40 पर गुजर गया। जुनूबी शहर से गणेश जुलूस तेजी के साथ ले जाया गया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार यादव ने कहा है कि सुबह 7 बजे जुलूस इख्तिताम को पहुंचेगा। जुलूस के दौरान पुलिस के वसीतर इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर अंजनी कुमार ने कहा कि हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखते हुए अवाम ने पूरा ताउन दिया है। हैदराबाद शहर में गणेश निमज्जनम का जो प्रोग्राम अभी चल रहा है, इसमें काफ़ी अच्छा रश है, काफ़ी ज़्यादा रश है। इस बार कुछ नई चीज़ें देखने को आई हैं। हैदराबाद में जो निमज्जनम प्रोसेस में आदिलाबाद, करीमनगर, वारंगल के जो लोग डिवोटीज आ रहे हैं, इस बार उनके साथ परबनी, नांदेड़, गुलबर्गा, बीदर, उस तरफ के भी बहुत लोग आए हैं। हैदराबाद शहर के इंतजामात को देखकर आजू बाजू में जितने नए एरियाज़ हैं, जो नए स्टेट हैं, वहाँ सब जगह से भी लोग आ रहे हैं। हमारे एस्टिमेट के हिसाब से कल सुबह 9 बजे तक ये पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाना चाहिए और लगभग 25,000 to 26,000 आइडल्स का निमज्जनम कंप्लीट होगा। पूरे हर जगह बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। खास करके ओल्ड सिटी में सब लोग बहुत खुश हैं। ऑलरेडी प्रोसेस पूरा ठीक से चल रहा है, सब कुछ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक में बहुत खुशी है और हमारे पूरे डिपार्टमेंट, सब GHMC, मेट्रो वाटर वर्क, सब लोग मिलकर पुलिस डिपार्टमेंट के साथ एक बहुत अच्छा बंदोबस्त किए हैं। शाम 4 बजे तक जुलूस तेजी से गुजर रहा था। शाम के वक्त गणेश मूर्तियों की तादाद में इजाफा हुआ और जुलूस की रफ्तार सुस्त हुई। ऐसा लग रहा है कि मुकर्ररा वक्त पर जुलूस का इख्तिताम नहीं हो पाएगा। बाज़ मुकामात पर पुलिस को मुतहर्रिक देखा गया। मदीना चौराहे के पास जुलूस के दौरान एक मूर्ति का तवाजुन बिगड़ जाने की वजह से मूर्ति उलट गई, जिसमें एक शख्स जख्मी हुआ, जिससे कुछ देर के लिए सनसनी फैली। बाद में क्रेन की मदद से मूर्ति को सही किया गया। पुलिस की जानिब से मसाजिद और दरगाहों को ढांक दिया गया। हुसैन सागर के पास DRF की टीमों को तैनात किया गया था।
अजीमतर बलदिया हैदराबाद में 35 मुकामात पर विसर्जन के लिए इंतजामात किए गए थे। बलदिया कमिश्नर दाना किशोर ने जुलूस के पुरअमन इख्तिताम पर पुलिस, बलदिया और दीगर मुतल्लिका महकूमे-जात के अमले से इजहार तशक्कुर किया है। गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान गणेश उत्सव समिति की जानिब से शरअंगेजी की कोशिश की गई। पुलिस की जानिब से नमाज के दौरान जुलूस रोकने की दरख्वास्त को गणेश उत्सव समिति ने नजरअंदाज करते हुए जुलूस को जारी रखा। इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए चार मीनार के स्टेज से गोविंद राठी ने इश्तियाल अंगेज तकरीर करते हुए जुलूसियों को मुश्तइल करने की कोशिश की। इन्होंने पुलिस की जानिब से रुकावटें खड़ी करने पर तनकीद करते हुए कहा कि पुलिस को चाहिए कि पहले मुसलमानों की अजान को रोके, बाद में हम पर पाबंदियां लगाई जाएं। ऑर्डर देकर हमें हिंदू समाज को धमकाइए मत, हम धमकने वाले नहीं है और आते 100 दिनों में हमें काफी दिक्कतें आएंगी, उसको हमें फेस करना है। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं पुराने शहर में किस तरह दादागिरी जाती है, क्योंकि ये दादागिरी को खत्म करने के लिए हिंदू समाज एकत्रित होना चाहिए और जब तक हिंदू समाज एकत्रित नहीं होगा हम इस दादागिरी को झेलते रहेंगे। भाइयों, मैं पुनः आपसे एक बार निवेदन करता हूँ कि इस दादागिरी को हमें बंद करना चाहिए। आरएसएस के लीडर इंद्रेश कुमार ने भी इश्तियाल अंगेजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने फिर एक बार राम मंदिर बनाने का दावा करते हुए कहा कि अगर राम मंदिर की इजाजत नहीं दी जाती है तो फिर दीगर मुकद्दस मुकामात को मुनहदिम करने की इजाजत दी जाए। आज हिंदुस्तान के अंदर कहीं कहीं पर होता है, आपके हैदराबाद में भी होता है। कुछ चंद लोग हैं जो वतन के, समाज के गद्दार बनकर पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। एक प्रश्न करूंगा कि उन्होंने इमरान को भी एक चिट्ठी लिखनी चाहिए, क्या पाकिस्तान में हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलना और हिंदुस्तान का तिरंगा लहराने की इजाजत देगा? अगर नहीं देगा तो भारत में जो ये पाप और अपराध करते हैं उसकी भी उसने निंदा करनी चाहिए, कठोर कार्रवाई की बात करनी चाहिए। तो 125 करोड़ लोगों से मोहब्बत नहीं है, उनसे भी मैं कहा करता हूं कि अच्छा है, या तो वो भारत से, भारतीयता से, हिंदुस्तानियत से इस तो दुनिया में कहीं भी जाने के लिए वो आजाद है, हम उनको रोकेंगे नहीं। बालापुर गणेश का लड्डू 16,60,000 रुपए में हर्राज हुआ है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले 1 लाख रुपए जायद कीमत में इस साल इसका हर्राज हुआ। टी श्रीनिवास गुप्ता नामी ताजिर ने 16,60,000 की बोली लगाकर लड्डू हासिल कर लिया। 1994 से बालापुर लड्डू की बोली लगाई जा रही है। गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान सईदाबाद के इलाके धोबी घाट में जुलूस के 2 ग्रुपों के दरमियान हुई बहस और हाथापाई में 2 लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस की मदाखलत करने पर जुलूसियों ने पुलिस से भी हाथापाई की। बाद में वहां तैनात पुलिस ने फौरी दोनों ग्रुपों को मुंतशिर करते हुए हालात को काबू में किया। जिले विशाखापट्टनम के आरकोट रुकन असम्बली के हरीश्वर राव को माओइस्टों ने गोली मारकर हलाक कर दिया। तफसीलात के मुताबिक उड़ीसा सरहद के करीब पार्टी प्रोग्राम के लिए जाने के दौरान अवाम में मिलकर 30 माओइस्टों ने उन्हें रोक लिया और उनकी सिक्योरिटी के पास
के हथियार छीनकर उन्हें करीब से गोली मार दी। माओवादियों ने साबिक रुकन असम्बली वी वीरी सोमन्ना को भी गोली मार दी। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए गहरे दुख का इजहार किया है। इन्होंने कहा कि इस तरह का हमला इंसानियत पर हमला है, इसकी हर एक को मजम्मत करनी चाहिए। वाज़ेह है कि हरवीश्वर राव आरकोर से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से मुंतखब हुए थे। बाद में इन्होंने तेलुगु देशम में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। नारायणगुड़ा इलाके में अपार्टमेंट से शराबनोशी के दौरान एक शख्स को चौथी मंजिल से नीचे ढकेल दिया, जो मौके पर ही हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक अपार्टमेंट के मालिक के फर्जंद बसवंत और इसका साथी संजू दोनों शराबनोशी के लिए अपार्टमेंट की छत पर गए। दोनों की किसी बात पर तकरार हुई। बसवंत ने बरहमी के आलम में संजू को अपार्टमेंट की छत से ढकेल दिया और संजू की मौके पर ही मौत हुई। पुलिस ने बसवंत को गिरफ्तार कर लिया है और एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। दबीरपुरा पुलिस ने 9 साला कमसिन लड़की के साथ शर्मनाक हरकतें करने और इस्मत रेजी की कोशिश करने के इल्ज़ाम में हैदराबाद में मुकीम एक बंगाली शख्स को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर दबीरपुरा ने बताया है कि चंचलगुड़ा में जायके होटल के करीब वाक़ रिहायशी अपार्टमेंट के फ्लैट में मुकीम खातून की शिकायत पर बंगाल के रहने वाले मुजफ्फर हुसैन को उनकी 9 साला लड़की के साथ बदसलूकी करने और शर्मनाक हरकतें करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। इन्होंने बताया कि मुजफ्फर हुसैन 2 माह से लड़की को पढ़ा रहा था। इंस्पेक्टर ने बताया कि मुलजिम के खिलाफ सख्त दफात लगाई गई हैं। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में महरूस मुजफ्फर हुसैन ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की, ताहम पुलिस ने इसे अदालती तहवील में भेज दिया है। गटकेसर पुलिस हदूद के यानमपेट के करीब रेलवे ट्रैक पर अनुजीगुड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले अजय नामी शख्स की लाश दस्तयाब हुई है। रेलवे पुलिस को इत्तला मिलते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात को बीजेपी हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। तहफ़्फ़ुज़ात के लिए वजूहात और दलाइल गैर इत्मीनान बख्श, मरकज का इस्तदलाल। रैतु बंधु स्कीम के तहत बैरूनी मुमालिक के मुस्तहिकीन को भी रकम दी जाएगी, अहकामात हुए जारी। सियासत से किनारा कशी करने हरीश राव का बयान। पार्टी में गैर अहम होने का एहसास या सियासी हिकमत अमली, सियासी हलकों में चेमा गोया। गणेश जुलूस पुरअमन, जुलूस के दौरान इश्तियाल अंगेजी की कोशिश, आरएसएस कायदीन का अजान पर रोक लगाने का मुतालबा। और नारायणगुड़ा में अपार्टमेंट से एक शख्स को ढकेल दिया गया, शख्स बरसरे मौका हलाक। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।